next is types of computer. The computers are different types. प्रीवियस आपने क्या स्टडी किया? कंप्यूटर की कैटेगरीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी स्पीड के, उनके प्रोसेसिंग पावर, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग. अब देखिए उन डिफरेंट कैटेगरीज को डिज़ाइन करने के लिए कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास. कंप्यूटर के वो बेसिक कौन सी टाइप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है. The computers are divided into three main types. The first one is analog computer, second one is digital computer, and the third one is hybrid computer. अब देखिए इन तीन टाइप्स को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि वही किस तरह से इनकी वर्किंग क्या है और इनको किस बेस पर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से के और इनके फीचर्स को देखते हुए इनको इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. The first type of computer is the analog computer. Analog computer recognize the data as the continuous movement of physical property. Analog computer recognize the data as the continuous movement of the physical property. As you can see in this diagram, there are the analog waves that are the continuous waves, and it has no state. No state means that it does not represent any value into its up and down of its waves. Output is displayed on the meter or graph. यानी कि एनालॉग सिग्नल्स में या एनालॉग कंप्यूटर्स में आप क्या करते हैं कि आउटपुट को व्यू कर रहे होते हैं किसी न किसी मीटर पर या ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में. वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड इन दिस वे. यानी कि एनालॉग कंप्यूटर्स में आप वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं तो वो क्या है कि आप एक एनालॉग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या आप प्रेशर्स को मेजर कर रहे होते हैं या आप अपनी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं. वो एक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है. इट हैज़ लो मेमोरी एंड फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस. फ्यूअर इंस्ट्रक्शन इस तरह से कि आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, उन डिजिट्स पर आप एनालॉग वैल्यूज़ को शो कर रहे होते हैं. यूज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के फील्ड में आप इसको इस तरह से यूज़ करें कि आप अपना जब आप किसी का भी टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं या आप अपनी ब्लड प्रेशर की जो ओल्डर ब्लड प्रेशर मशीन थी तो उसको आप क्या कर रहे थे, एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू मेजर कर रहे थे. तो एनालॉग क्या है कि मेजर करता है डेटा को कंटिन्यूस वेव्स की फॉर्म में. They are difficult to operate and use. इस तरह से डिफ़िकल्ट है क्योंकि समटाइम्स आपको डाटा जो है एक प्रॉपर वे में मेजर करना नहीं आता, यानी कि आपको यूज़ नहीं आता उस मीटर का, यानी कि उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ वाज़ एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं की गई होती. तो इस तरह से इसको डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा ऑपरेट करना. एंड ग्राफ्स की फॉर्म में और मीटर में भी इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है. There are some examples of the analog computer: analog clock, speedometer, thermometer, and petrol station. Analog clock किस तरह से analog computer में वर्क कर रही है? Analog clock measures time by distance of the hands of clock around a dial. Speedometer: the speed of the car is measured by the speedometer. Thermometer used to measure the length of the mercury column. जब भी आप टेम्परेचर चेक किया जाता है थर्मोमीटर के थ्रू तो उसमें जो उसका टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है, उसके अंदर जो मर्क्यूरी अवेलेबल होता है उसकी लेंथ से. एनालॉग प्रोसेसर यूज्ड एट द पेट्रोल स्टेशंस विच इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द पेट्रोल डिलीवर्ड. इस तरह से एनालॉग कंप्यूटर्स को डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है by using the analog clock, speedometer, thermometer and the petrol stations. The next is the digital computer. Digital computer process data in numerical form using digital circuits. As you can see in this diagram, it shows the digital values. When the wave goes up, it shows the value 1. When the wave goes down, it shows the value 0.
and in this way the digital data is represented. Everything describes in two states, either on and off. The number 1, as you can see in this diagram, the number 1 presents the states on and the number 0 represents the state off. It operates by counting the numbers or digits and give the output in digital form. अब क्या होता है, इसकी वर्किंग किस तरह से है कि इन तमाम वेव्स को काउंट किया जाता है जो कि ऑन है, ऑन वेव्स को काउंट किया जाता है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स आपको शो कर दिया जाता है. इट इज़ यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड कंपेयर वैल्यूज़. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और वैल्यूज़ का कंपैरिजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू इन द वाइड वैरायटी ऑफ साइज, स्पीड एंड कैपेसिटीज़. अब देखें, हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स काफ़ी सारे वैराइटीज़ में अवेलेबल हैं, इनकी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड इन ऑफिसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एनालॉग कंप्यूटर्स को देखा जाए तो इनकी मेमोरी एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा होती है. अब देखिए, आप इसमें अपने कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें. इट इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर. आप किसी भी डिजिट्स को एंटर करते हैं और आपको रिज़ल्ट डिजिटल फॉर्म में शो कर दिया जाता है. तो ये वर्किंग है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की. अगर हम एग्जांपल्स को देखें डिजिटल कंप्यूटर की, तो इसमें फर्स्ट ऑफ द मेन एग्जांपल इज़ द डिजिटल वॉच. डिजिटल वॉच इज़ द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर. टाइम इज डिस्प्ले चेंजेस फ्रॉम वन डिस्क्रीट वैल्यू टू अनदर. जैसे कि 1, 2, 3 तो डिस्क्रीट वैल्यूज़ आपको शो हो रही होती हैं. जिस तरह से डिजिटल वॉच एक एग्जांपल है डिजिटल कंप्यूटर की. स्कोर बोर्ड. स्कोर बोर्ड दैट डायरेक्टली काउंट द डिस्क्रीट वैल्यूज सच एज द टाइम लेफ्ट टू प्ले एंड द स्कोर ऑफ ईच टीम. देखें, आप किसी भी मैच में देख लें तो आपको एक डिजिटल फॉर्म में आपको शो किया जा रहा होता है कि आपके पास कितना टाइम रह गया है इस मैच को प्ले करने में और हर टीम का स्कोर क्या है. तो इस तरह से डिजिटल कंप्यूटर्स को हम डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर. Example of the hybrid computer. Hybrid computer calculate the patient heart function, temperature, blood pressure and other signs. This measurement then can be converted into the numbers and displayed in digital form. As you can see that hybrid computer आपके पास क्या होते हैं. It is a combination of both analog and the digital computer. एनालॉग और कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास क्या आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर. सम पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज डन एज द एनालॉग साइड एंड अदर पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन एट द डिजिटल साइड. इट कैन एक्सेप्ट डेटा इन बोथ एनालॉग एंड द डिजिटल. सो द एग्जाम्पल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर, इट कैलकुलेट द पेशेंट हार्ट फंक्शन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड अदर साइंस. दिस मेजरमेंट देन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द नंबर्स एंड डिस्प्ले इन द डिजिटल फॉर्म. जैसे कि आप ECG की एग्जांपल ले लें तो आपके पास क्या है कि एनालॉग वेव्स आपको शो की जाती हैं जिसके थ्रू हार्ट का डेटा कलेक्ट किया जाता है और इसके रिजल्ट्स आपको डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर. इट इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर. व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ कंप्यूटर? दैट how it makes our work easy, and there are the large amount of uses of computer in different fields. And what are these uses? We will discuss them one by one. So the first use of computer is home budget, computer games, working from home, entertainment, information and chatting. And in all those
all these things, how can we use the computer? We will discuss them one by one. Home budget. The computer can be used to manage the home budget. You can easily calculate your expenses and home income. You can list all the expenses in one column and in the income in another column. Then you can apply any calculation to this column to plan your home budget. The next thing is the computer games. An important use of the computer is playing the computer games. Different types of computer games are available that are specially developed to improve your mental capability and the thinking power. The next thing is the working from home. People can manage the office work at home. The owner of the company can check the work of the employees from home, and he can control his office while sitting at the home. The next thing is the entertainment. The people can find the entertainment on the internet. You can watch movies and hear songs and download the different stuff. You can also watch the live matches on the internet. Information, अगर आप information के point of view से देखें, you can find the any type of information from the internet. Education and information website are available to download books, tutorials, and to improve the knowledge. The next thing is chatting. You can chat with your friends on the internet. You can also talk with them. Different messages, files, and information can be sent to them. In all these ways, we use the computer at home. The next use of computer is the use of computer in education. First thing is computer-based training, the computer-aided learning, online education, distance learning, online examination. The computer-based training are the different programs that are supplied on the CD-ROM. These programs include the text, graphics, and sound, and audio and video lecture. And computer-based training is known as the post solution for the people. You can train the large number of people easily. जैसे कि students आजकल learn कर रहे हैं online learning, it is also included in the computer-based learning. Then the computer-aided learning, a computer-based learning, computer-aided learning. Computer-aided learning is the type of learning that are imposed by using the computer information technology, and the computer use the teachers to make the teaching material easily. And the next thing is the online education. Many websites provide the online education, such as the learning management system, and it is a type of you can learning from this. It is the online education. Distance learning, and distance learning means that the people don't need to go to the institution that are providing the information, providing the education as at the distance, and the online examination are performed by the computer. It is also the big use of the computer. The next is the use of the computer in the business. A business organization can use computer for making their products, marketing applications, provide information about the product to the customer. Computer are also used to manage a distribution system, advertising and selling activities. अब देखें कि बिजनेस में किस तरह से हम मार्केटिंग में हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज, banks, departmental store, and office automation. Banks, the use of computer in banks has provided many benefits. It can save time. So you can use the ATM, automated teller machine, to get the money from the banks, and it is an easy way. Instead of you going to bank and perform the transaction, you can easily go to the ATM and perform the transaction. On the departmental store, it becomes easy. The cashier can enter the sales data in computer by using the barcode reader. The barcode contains the price of the item, and the computer uses the input to calculate the bill. The record sale is stored in computer. And office automation. Office automation is the process of automating the office tasks using the computer. Many types of the tasks are performed in office, and these tasks include the decision making, data manipulation, data handling, communication, and storage. The next use of computer is the use of computer in industry. The computer are used in industry in different ways. The robots
are used to control many complex tasks. Robots is an automatic programmable machine. It is used in different applications. डिफरेंट एप्लीकेशन में आप रोबोटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट वेट को कैरी करना, डिफरेंट प्रोसेसिंग करना, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना. इट मूव्स एंड परफॉर्म्स मैकेनिकल टास्क. इट यूजेस इन इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज: automated production system and design system. In automated production system, many car factories, as you can see, many car factories are completely computerized. Cars are assembled by a computer controlled device. These systems work quickly than the human beings and becoming popular. The next is the design system. Many products are designed by using the computer. This is called the computer aided design. The computer programs are used to design the model of the product on the computer. After the design is complete, the actual product is produced. Uses of computer in the medical field. In the medical field, the computer can be used in the following ways: in hospital administration, recording medical history, monitoring system, life support system, diagnosis of the disease. As you can see that in the hospital administration में, अगर हम हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि इसमें कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल. We can computerize the accounting, payroll and stock system for the hospital. We can keep the record of the different medicines and their distribution and use in different words. The next is the recording the medical history. Recording medical history means that the computer can use to store the medical history of patients. We can store the important facts about the patients in computer. We also can keep the record of his past treatment. Past treatment किस तरह से, यानी कि उस ट्रीटमेंट के बेस पे हम क्या है उसको एनालाइज कर सकें कि पास्टली हमसे इस तरह से ट्रीट किया था, अब फर्दर इसको इस तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए, सजेस्टेड मेडिसिन एंड द रिज़ल्ट, उनका रिज़ल्ट क्या था. एंड सच सिस्टम कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर डॉक्टर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ द मॉनिटरिंग सिस्टम. अब मेडिकल में हम मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं. मॉनिटरिंग इस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं कि आप कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं कि मॉनिटर करने की, जिसके आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, आप ECG यूज़ कर रहे हैं हार्ट बीट्स को मॉनिटर करने के लिए, आप ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं. डिफरेंट डिवाइसेस आपके पास कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप पेशेंट्स को ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ द लाइफ सपोर्ट system. Life support system means that the different disabled persons are available, that there are some computerized system that makes them to perform many tasks easily. Many devices help the deaf person to hear. The scientists are trying to create a device that will help the blind person. Then the diagnosis of the disease, different. How can it be used? Different computers are used. As you can see that diagnosis of the diseases by अगर आपके पास किसी भी डायग्नोज करना है तो आप क्या करेंगे, उसके सिम्टम्स को एंटर करेंगे अपनी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में. कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या करेगा, उनको देखते हुए एक रिजल्ट जनरेट करेगा और बताएगा कि फर्दर क्या क्या मेडिसिन की ज़रूरत है, और ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स को एंटर किया जाता है, जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स को रिट्रीव करते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं उस डिसीज़ को ईजिली. सो इन दिस वे द कंप्यूटर्स आर यूज इन द मेडिकल पीस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, recording medical history, monitoring system, life support system and diagnosis of the disease. Use of computer in airline system. Computer are used in airline system to control the aircraft and vehicles. Modern aircrafts are controlled by sending the electronic signal. किस तरह से कि वो ये सारा प्रोसेस इस तरह से हो जाता है. Computer is embedded in the pilot controls. The pilot can interact with the control room on the different airports during his flight. And the computer is also used in airline system for the reservation of the seats, and it is used to provide the information for the different flights. In all these ways we are using the computer in our airline system.
Uses of computer in weather forecasting. A computerized weather forecasting system gets the data from the different weather stations, airport and satellites. अब जितना भी डेटा गैदर किया जाता है वो किसी न किसी कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर किया जाता है ताकि उससे जो है एक सिस्टम जनरेटर फोरकास्ट अबाउट द वेदर। अब उस तमाम डेटा को जो गैदर किया गया उससे एक फोरकास्ट जनरेट की गई कि वेदर आज किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वेदर सिचुएशन क्या है। कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द वेदर। अब देखिए समटाइम्स प्रिडिक्ट किया जाता है वेदर, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो नहीं होते, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स। एग्जाम्पल, द स्पार्को वेदर फोरकास्टिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द वेदर फोरकास्टिंग। So in this way the computers are used in the weather forecast. The next use of the computer is the use of computer in library. You can use the computer in library to maintain the record of the books and library members. Book recording and library member recording. These all the data can be stored in the computer in library management system. Any person can search the required book in the library by using the computer, and when the search is done, what the process will be used? It is done by the book name, author name and the publisher. Librarian can also know about the book that have not been returned in the due date. यानी कि इससे तमाम बुक्स का डेटा जो रिकॉर्ड होगा लाइब्रेरियन इजीली सर्च कर सकता है वो कौन सी बुक्स हैं जो अभी तक रिटर्न नहीं की गई और उनकी डेट ड्यू है। लाइब्रेरियन कैन सेंड द वार्निंग सिग्नल्स टू द मेंबर हु हैव नॉट रिटर्न द बुक, एंड बाय यूजिंग द कंप्यूटर एंड अ मैसेज कैन ईजली बी सेंड टू द पर्सन दैट इज नॉट अवेलेबल, एंड द बुक रिटर्निंग मैसेज कैन ईजली बी सेंड यूजिंग द कंप्यूटर। ऑल द टास्क कैन परफॉर्म ईजली एंड क्विकली। इन दिस वे बजाय इसके कि वो पर्सन वहाँ पर जाए उस पर्सन को मैसेज कन्वे करे, इजीली कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ये टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। द नेक्स्ट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द एंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? कंप्यूटर एंटरटेनमेंट में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप ऑडियो इंटरटेनमेंट की बात कर लें, आप वीडियो इंटरटेनमेंट की बात करें, आप गेमिंग की बात कर लें, आप डिफरेंट वेज में कंप्यूटर इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो रहा है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर आल्सो हेल्प एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। द पीपल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह से हेल्प की है कि आप डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कंपोज कर सकते हैं, ऑडियो कंपोज कर सकते हैं, आप उसको इजीली वर्किंग फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर आल्सो हेल्प इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। The people can use the computer to watch television shows on the internet. They can watch the movie and listen to music and play games. There are the various websites that provide the music. There are a lot of websites that provide the movies. One of the most common and main example is the YouTube. And the users can also play games, and there are various applications that provide the user to play games and used to create the animation and special effect for the TV commercials, movies and cartoon. By using the computer software, there are various type of software that are used for the movies and the cartoons. Use in the music industry. Use in music industry to create the high quality music sounds. Computer games are becoming very popular in children and kids. The quality of these games is improving with the advancement in the computer graphics. Many games like presents like a real world. This games also contains the animations, sounds and videos, and in this way the computer is also used in music industry. It is used to create high quality music and sounds. Computerized electronic synthesis is used to store, modify and access the different types of sounds. The musicians are used the music software to create and compose the music. In this way, the computer is used in the different fields. It makes our life easy. I hope कि आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. So this is about today lecture.
Thank you.